अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट 11 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 10 क्लास तक नहीं किए तो सिंपली उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके उन क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आपसे सवाल नंबर 66 में आपसे पूछा जा रहा है कि कबायली समाज के लोग आम जबान में कहलाते हैं। क्या पूछ रहा है कि कबायली समाज के लोग आम जबान में कहलाते हैं। ठीक, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए है हरिजन, बी है आदिवासी, सी है महाजन, डी है गैर आदिवासी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए बी आएगा, यानी आदिवासी। ठीक है, क्या करना है आपको? ऑप्शन बी पे टिक लगा देना है, यानी आदिवासी पे आपको टिक लगा देना है। आपका यही आंसर है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि यहाँ पे सवाल नंबर आपसे 67 में पूछा जा रहा है कि जदीद तालीम की ज़बान कौन सी बनाई गई। क्या पूछ रहा है? जदीद तालीम की ज़बान कौन सी बनाई गई। यहाँ पे भी आपके पास ये 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, ए है हिंदी, बी है बांग्ला, सी है अंग्रेजी और डी है मराठी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी अंग्रेजी। जदीद तालीम की ज़बान कौन सी है? तो जदीद तालीम की ज़बान अंग्रेजी है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सवाल नंबर 68 में आपसे पूछा जा रहा है कि अलीवर्दी खां कहाँ का नवाब था। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, यानी ओद का। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको इस तरीके से टिक लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 69 में आपसे पूछा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति तकीनत का कयाम कब किया। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी 1901 में। ठीक प्यारे बच्चों, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा आंसर के तौर पे। ठीक, किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सवाल नंबर 70 में आपसे पूछा जा रहा है कि तकसीम के वक्त सबसे बड़ा मसला क्या था। क्या पूछ रहा है? तकसीम के वक्त सबसे बड़ा मसला क्या था। यहाँ पे भी आपके पास ये 4 ऑप्शन से दिए हुए थे। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी मजहबी जोश। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग आंसर के तौर पर लिख लीजिएगा, यानी तकसीम के वक्त सबसे बड़ा मसला क्या था। तो तकसीम के वक्त सबसे बड़ा मसला मजहबी जोश था। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा जा रहा है कि जबान की बुनियाद पर सबसे पहले किस शोबा की तश्कील हुई। ठीक, क्या पूछ रहा है? जबान की बुनियाद पर सबसे पहले किस शोबा की तश्कील हुई। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग आंसर के तौर पे नोट कर लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 72 में, यानी सवाल नंबर 72 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुकम्मल इनकलाब का नारा किसने दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है जयप्रकाश नारायण, बी है वनु भावे और सी है मिराजी देसाई, इसी तरीके से डी है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सवाल नंबर 73 में आपसे क्या पूछ रहा है कि पोखरण किधर गया? सवाल नंबर 73, हाँ यहाँ पे सवाल नंबर 73 में आपसे पूछा है कि पोखरण 1 की आजमाई किस वजारत में हुई। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी इंदिरा गांधी। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए सवाल में आपसे वो पूछा है क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 73 में कि मजलिस आइन साज के सदर की हैसियत से किसने दस्तखत किया। क्या पूछ रहा है? मजलिस आइन साज के सदर की हैसियत से किसने दस्तखत किया। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिख सकते हैं या सिंपली जवाहरलाल नेहरू भी लिख सकते हैं आंसर के तौर पे। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 75 में कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ए है अहमदाबाद, बी है चंपारण, सी है खीरा और डी है दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा
वो ऑप्शन बी आएगा यानी चंपारण। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा चंपारण को। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण में किया। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 में आपसे पूछा जा रहा है कि केसर हिंद का खिताब किसने लौटा दिया? ठीक प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा यानी महात्मा गांधी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में शेर मैसूर किसे कहा जाता है? ठीक प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास ये 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। ए है हैदर अली को, बी है शेर शाह को, और सी है टीपू सुल्तान को, डी है अकबर को। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा ना वो आपका ऑप्शन सी आएगा यानी टीपू सुल्तान को। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग टिक लगा दीजिएगा और आंसर के तौर पे टीपू सुल्तान को लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 78 में पूछा जा रहा है कि 1857 की बगावत कहाँ से शुरू हुई? ठीक प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है? 1857 की बगावत कहाँ से शुरू हुई? ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करवाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इससे सिंपली इसे आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 में कि 1857 की बगावत कहाँ से शुरू हुई? ठीक प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, यानी मेरठ से। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आपसे सवाल नंबर 79 में पूछा जा रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें भी आपके पास ये 4 ऑप्शन से दे रहे हैं जिसमें आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा यानी महात्मा गांधी। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी आंसर में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो सिंपली वो कमेंट सेक्शन में आज पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।